मेरे ट्रेडिंग करियर का शुरुआती दिनों में जब मैं चार्ट को देख के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा होता था तो कई बार मुझे इस तरह का प्राइस एक्शन जिसमें प्राइस छोटा छोटा कैंडल बना के एक रेंज में ट्रेड कर रहा है देखने को मिलता था। तो टेक्निकल एनालिसिस में मैंने स्टडी किए थे जब प्राइस कोई रेंज को स्ट्रांगली ब्रेकआउट करता है तो वहीं पे बाय करना चाहिए और जब स्ट्रांगली ब्रेकडाउन करता है तो वहां शॉर्ट सेल करना चाहिए। तो मैं चार्ट को देख के इंतजार करता रहता था कि कब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो पाए। कई कबार होता ये था कि प्राइस को सेलर स्ट्रांगली अपने कंट्रोल में करके कंपैरेटिवली साइज में बड़े एक बेयरिश कैंडल बना के ब्रेकडाउन करता था। ऐसा स्ट्रांग सेलर कंट्रोल किया प्राइस के साथ ब्रेकडाउन देख के मैं मेरा शॉर्ट सेल का एंट्री नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही कर देते थे और स्टॉप लॉस इस रेंज के ऊपर रख देते थे। इसके बाद मुझे लगता था प्राइस तो अभी सुपर फास्ट स्पीड में नीचे चला जाएगा और मैं अच्छा प्रॉफिट कर लूंगा, लेकिन मेरा एंट्री किए हुए कैंडल ही एक बुलिश कैंडल बन जाता था और धीरे धीरे प्राइस ऊपर जाते हुए मेरे स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। फिर अचानक प्राइस ऐसे सुपर फास्ट स्पीड में बिग बिग बुलिश कैंडल बना के ऊपर चला जाता था। तो इसमें मैं ब्रेकडाउन में लॉस करता था और ब्रेकआउट में मुझे ट्रेड करने का मौका नहीं मिलता और ऐसा मेरे साथ कई बार होता। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए ऐसा सिचुएशन में मैं ट्रेडर्स का जो साइकोलॉजी है वो डिटेल्स में जानने की कोशिश किया। इसमें मुझे पता चला ये जो बिग बेयरिश कैंडल है ये कोई ब्रेकडाउन कैंडल नहीं है। असल में ये एक बड़े ट्रेडर्स के द्वारा बिछाया हुआ ट्रैप है जिसमें वो लोग रिटेल, बिगिनर्स और छोटे छोटे ट्रेडर्स को फंसाता है और यही तीन तरह का ट्रेडर्स का बाय सेल ऑर्डर्स का इस्तेमाल करके प्राइस को अपसाइड बूम करके अच्छा मुनाफा कर लेते हैं। तो इस वीडियो में आज आप इस पूरे ट्रैप को डिटेल्स में समझाएंगे और इसको समझने के बाद आप कैसे इससे बच सकते हैं ये तो मैं आपको सिखाऊंगा ही। इसके अलावा आप इसी बड़े ट्रेडर्स के साथ साथ अपना ट्रेड डाल के इस ट्रैप से अच्छा प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं वो भी दिखाऊंगा। तो वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना। अंत में अगर कुछ सीखने को ना मिले तो वीडियो को डिसलाइक करके चला जाना। ज्यादातर ये चीज होता है अप ट्रेंड के दौरान। प्राइस पूरी तरह बायर्स का कंट्रोल में है और एक स्ट्रॉन्ग अप मूव देने के बाद प्राइस कुछ टाइम कंसोलिडेशन करना शुरू करता है। इस कंसोलिडेशन के दौरान कोई बाय किया है और कोई सेल किया है। जो सेल करके अपना पोजीशन बना के रखा है और सोच रहा है प्राइस ब्रेकडाउन कर जाएगा, मतलब जो ट्रेडर्स ये एरिया में शॉर्ट सेल कर रहा है वो अपना स्टॉप लॉस रखेगा कंसोलिडेशन एरिया के थोड़ा ऊपर, मतलब पहले सेल किए अभी प्राइस ऊपर अगर आएगा तो एग्जिट करेगा, इसके लिए बाय ऑर्डर डाल के रखा। और जो यहाँ पे बाय कर रहा है उनको लग रहा है प्राइस ऊपर ही जाएगा तो वो ट्रेडर स्टॉप लॉस प्लेस करने के लिए यहाँ पे सेल ऑर्डर डाल के रखा। और जो ट्रेडर्स पहले या अप ट्रेंड के दौरान बाय करके रखा है और अभी भी सेल नहीं किया, मतलब पोजीशन बना के रखा, वो भी कंसोलिडेशन एरिया को देख रहा है और उनको भी लग रहा है अगर प्राइस इसके नीचे आ जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो वो ट्रेडर्स भी इस एरिया में पोजीशन को कट करने के लिए सेल ऑर्डर डाल के रखा। अभी कोई बड़े ट्रेडर्स यहाँ पे आता है, ये कोई इंस्टीट्यूट या इंडिविजुअल हो सकता है, उनको दिख रहा है प्राइस स्ट्रांगली अप ट्रेंड में है और इस स्टॉक का इंडेक्स में प्राइस और भी ऊपर जाने का पोटेंशियल है। अगर प्राइस एक बार ये एरिया से ब्रेकआउट कर जाए तो सभी ट्रेडर्स इसमें बाय करने के लिए कूद पड़ेगा, जिसमें शेयर का डिमांड हाई होगा और प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये बड़े ट्रेडर्स हाई क्वांटिटी से यहाँ बाय करना चाहता है, लेकिन वो सोच रहा है जब हाई क्वांटिटी बाय करूंगा डिमांड क्रिएट हो जाने के कारण प्राइस जल्दी जल्दी ऊपर भागना शुरू कर देगा और हमें ज्यादा क्वांटिटी इस प्राइस एरिया में बाय करने को नहीं मिलेगा। हमें बढ़ता हुआ प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी उठाना होगा, इसमें हमारा एवरेज बाय प्राइस ज्यादा हो जाएगा और उसके कारण प्रॉफिट भी कम होगा। तो ये बड़े ट्रेडर्स क्या करता है, यहाँ पे बाय करने की जगह सेल करना शुरू कर देता है और प्राइस को कैसे भी करके एक बार इस कंसोलिडेशन एरिया से नीचे ले आ जाता है। तो जो स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ पे लगा था वो ट्रिगर होने लगता है, मतलब ये प्राइस एरिया में सेल ऑर्डर आने लगता है और सेल प्रेशर बढ़ने के कारण कैंडल भी एक लंबे बेयरिश कैंडल बनते हुए दिखाई देता है। ऐसा ब्रेकडाउन में स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन रहा है देख के कुछ ट्रेडर्स अभी से शॉर्ट सेल करना शुरू कर देता है। ऐसे करके जब ज्यादा क्वांटिटी में सेल ऑर्डर्स आने लगता है तो ये बड़े ट्रेडर्स अपना बाय ऑर्डर धीरे धीरे डालना शुरू कर देता है और ये लोग बाय ऑर्डर डाल के प्राइस को एक सर्टेन लेवल से नीचे जाने से रोकता है, क्योंकि अगर बहुत नीचे चला जाएगा तो वहां से प्राइस को ऊपर खींचना उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा।
और क्वांटिटी एग्रेसिवली बाय भी नहीं करता, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो प्राइस फिर से ऊपर जाने लगेगा और ये कैंडल क्लोज ऐसा होगा, देख के लगेगा इसमें प्राइस को सेलर ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाया। तो आगे का जो कैंडल शुरू होगा उसमें सेलर एग्रेसिव नहीं होगा और उन्हें ज्यादा क्वांटिटी बाय करने का अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगा। तो ये ट्रेडर्स इस कैंडल को एक स्ट्रॉन्ग सेलर कंट्रोल किया हुआ कैंडल में ही क्लोज करवाता है। फिर जब ये ब्रेकडाउन कैंडल ऐसा क्लोज हो जाता है तो सेलर नेक्स्ट कैंडल से और एग्रेसिव होकर सेल करता है और ये बड़े ट्रेडर्स उनका सेल ऑर्डर्स को बाय करता है। और क्योंकि ये ट्रेडर्स हेवी क्वांटिटी बाय करता है तो प्राइस नीचे जा नहीं पाता और एंड ऑफ द पीरियड सप्लाई से ज्यादा डिमांड होने के कारण कैंडल बुलिश कैंडल में क्लोज हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे बड़े ट्रेडर्स प्राइस को जानबूझ के एक ऐसा एरिया में लेके आते जहां सेलर एक्टिव हो जाए ताकि उन्हें कम प्राइस में और ज्यादा क्वांटिटी उठाने का मौका मिल जाए। अभी क्या होता है, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट सेल किया है वो सब लोग अपना स्टॉप लॉस यानी बाय ऑर्डर इसके ऊपर रख देता है। तो ये बड़े ट्रेडर्स डिमांड को बरकरार रख के प्राइस को कैसे भी करके इसके ऊपर पहुंचाने की कोशिश करता है। एक बार अगर प्राइस उस जगह पे पहुंच जाते हैं तो इनका काम हो जाता है, क्योंकि स्टॉप लॉस का जितना भी बाय ऑर्डर है वो हिट होना शुरू होता है और अदर ट्रेडर्स देखता है ये प्राइस तो अप ट्रेंड का ही है या फॉल्स ब्रेकडाउन होकर अभी अपना रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट कर दिया, तो वो ट्रेडर्स भी एग्रेसिवली बाय ऑर्डर डालना शुरू कर देता है और इस तरह हाई क्वांटिटी में बाय ऑर्डर आने के लिए प्राइस बड़े बड़े बुलिश कैंडल बांध के ऊपर जाने लगता है। अभी ये बड़े ट्रेडर्स बढ़ता हुआ प्राइस पर सेल ऑर्डर डाल के अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करता है। इसलिए आप देखोगे बड़े मूव के बाद प्राइस एक जगह पे आके स्लो डाउन हो जाता है और कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है या फिर पुल बैक करना शुरू करता है, क्योंकि यहाँ पे तब भारी क्वांटिटी में प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू होता है। तो किस तरह आप फंसते हो इस ट्रैप में, इसके पीछे का साइकोलॉजी अभी आप जान चुके हो, लेकिन इससे बचना कैसे है और भीड़ से हट के ट्रेड करके पैसा कैसे कमाना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जहां पर ये सब हो रहा है उसका प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए, क्योंकि डाउन ट्रेंड के दौरान प्राइस को बाय साइड के लिए ऐसा कंट्रोल कर पाना कोई बड़े ट्रेडर्स के लिए भी बहुत मुश्किल है। अभी जब ये ब्रेकडाउन हुआ तो आपको शॉर्ट सेल नहीं करना है, क्योंकि इस तरह का अप ट्रेंड में कभी भी ब्रेकडाउन होते ही पोजीशन नहीं लेना चाहिए और आपको बाय भी नहीं करना है, क्योंकि अभी आपके पास ये कंफर्मेशन नहीं है कि ये जेन्युइन ब्रेकडाउन है या कोई ट्रैप है। नेक्स्ट कैंडल अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल और उसका क्लोज इस बेयरिश कैंडल का कम से कम मिड पॉइंट का ऊपर क्लोज हो रहा है तभी आप इसमें बाय करने का सोच सकते हो। ये कैंडल अगर प्रीवियस कैंडल का हाई के ऊपर क्लोज कर पाता है तो आपका बाय एंट्री तभी हो जाना चाहिए। अगर ये कैंडल प्रीवियस कैंडल का मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज हो रहा है तब प्राइस ये बेयरिश कैंडल के हाई को जब क्रॉस करेगा उस टाइम आप बाय करोगे। इसमें कैंडल क्लोज होने का कोई जरूरत नहीं है, क्रॉस करते ही आप इसमें बाय ऑर्डर डाल सकते हो और आपका स्टॉप लॉस होगा इस बेयरिश कैंडल का थोड़ा नीचे। इस तरह आप इस पैटर्न को भीड़ के ऑपोजिट जाके ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। इतना कुछ समझने के बाद अभी आपको लग रहा है ये बड़े ट्रेडर्स अपने मर्जी से प्राइस कभी भी घुमा सकता है, तो टेक्निकल एनालिसिस सीखने का फायदा क्या है? वो लोग अपने मर्जी से प्राइस को लेके जाएगा और प्रॉफिट करता रहेगा और हम तो सिर्फ पैसा लूज ही करेंगे। तो ये गलत है, क्योंकि ये बड़े ट्रेडर्स कोई बड़े स्टॉक या इंडेक्स को किसी भी प्राइस एरिया में अपने मर्जी के हिसाब से घुमा नहीं सकता है। ये लोग भी प्राइस को कंट्रोल करने के लिए अपने पैसे और टेक्निकल एनालिसिस को यूज करता है। ये जब अपसाइड के लिए प्राइस को कंट्रोल करना चाहता है वो अप ट्रेंड में ही प्राइस को थोड़ा टाइम के लिए नीचे लाएगा और फिर से प्राइस को उसी ट्रेंड में जाके छोड़ देगा, और जब डाउन साइड के लिए प्राइस को कंट्रोल करना चाहेगा तब थोड़ा टाइम के लिए प्राइस को ऊपर लेके जाएगा और प्राइस को फिर से अपने डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करवा देगा। और ऐसा ये लोग तब करता है जब उन्हें लगे ये जो ट्रेंड है ये काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने का इसमें पोटेंशियल है। ऐसा करके उन्हें अच्छा प्राइस पॉइंट पर ज्यादा क्वांटिटी उठाने का मौका मिलता है। फिर भी ऐसा करने में ये लोग भी कभी कभार फेल हो जाते। जैसे प्राइस जब नीचे आया तो उनके सोच से भी अगर ज्यादा सेल प्रेशर यहाँ आ जाता है तो ये ट्रेडर्स भी उतना क्वांटिटी में बाय नहीं कर पाते और सेल ऑर्डर के आगे उनका बाय ऑर्डर कमजोर होने लगता है और धीरे धीरे प्राइस यहाँ से नीचे ही जाता रहता है और उनको लॉस से अपना पोजीशन को काटना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस तरह ट्रेड करोगे जिसमें नेक्स्ट कैंडल ही इस बेयरिश कैंडल का मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज कर देता है तब चांसेस ज्यादा होता है ये ट्रेडर्स प्राइस को कंट्रोल कर लेगा। और आप ट्रेंड के दौरान अगर आप ब्रेकडाउन में शॉर्ट सेल करना चाहते हो तो ब्रेकडाउन होते ही पोजीशन मत लेना। प्राइस जगह थोड़ा पुल बैक करके फिर से नीचे जाने का सिग्नल दे रहा है तभी आप इस जगह पे सेल कर सकते हो।
आपको अगर ब्रेकडाउन में तुरंत सेल करना है तो वो डाउन ट्रेंड में करना चाहिए। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में कैसे ट्रेड करें ताकि ट्रेड सही जाने का चांस ज्यादा हो, उसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ एक वीडियो में बहुत ही जल्द लाऊंगा। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को ना मिला तो क्या करना है आपको पता है, लेकिन कुछ सीखने को अगर मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को उन लोगों से जरूर शेयर करना जो स्टॉक मार्केट को, टेक्निकल एनालिसिस को सही मायने में सीखना चाहता है। इसमें उनका फायदा होने के साथ साथ अगर इस तरह का वीडियो से ज्यादा लोगों का हेल्प होता है तो हम भी ट्राई करेंगे और भी अच्छा वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों को देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कोई कंसेप्ट के साथ।